अस्सलामुअलैकुम, माय नेम उस्मान अली। आज मैं आपके सामने बोर्नियो सिस्टमैटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर कोर्स के रिलेटेड है। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ बोर्नियो सिस्टमैटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन है, उसका फ्रंट फेस है, उसके अंदर क्या फ़ीचर है और उससे आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बताऊँगा। अभी आपके सामने एक फ़्रंट फेस ओपन हुआ है, जिसके तकरीबन कह लें कि मोस्टली जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर आपको शो हो रहा है। तो ये इसका फ्रंट फेस है कि आपने अगर एक मोबाइल के रिलेटेड अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो आप ऊपर मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 12 मंथ का पेड होता है, आपने एक दफ़ा पेड करना है। उसके बाद आपको 1 साल के लिए इसको सिर्फ़ लॉगिन करके इसको नेट के थ्रू आपने चलाना होता है और उसका कोई पेड नहीं है, सिर्फ़ एक ही दफ़ा आपने इसको पे करना है। उसके बाद अगर आपको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो ये आपको जितनी भी डेट अभी नीचे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये आज की डेट है। आज 23 तारीख है, 7वां महीना है, जुलाई का महीना और सन जो है 2023 है। तो इसमें आपका जो भी आपके मॉडल हैं, टेक्नो है, शोमी है, हुआवे है, नोकिया है, रेडमी है। उसके बाद आपका ऐड आईसी ऑन बोर्ड है। कोई भी उन्होंने डायग्राम जो ऐड किया है वो ये आज के दिन बोर्नियो सिस्टमैटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऊपर ये चीज़ ऐड की गई है। तो ये इसका फ्रंट फेस है राइट साइड पे। तो आगे हम बोर्नियो सिस्टमैटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आज हमारा लेक्चर है। तो लेफ़्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपको छोटा सा एक मेन्यू नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम इन करने की कि आपको वाज़ेह हो वो चीज़ शो करवा दूँ, ताकि आप उसको आसानी के साथ देख पाएँ। तो ये 4 जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन आपका है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के बारे में, कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी मसला बनता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की गई है, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे आपका ऑप्शन आ रहा है सिस्टमैटिक्स एंड सर्विस मैनुअल, कि अगर आपने एक मोबाइल का सिस्टमैटिक्स डायग्राम देखना है, सिस्टमैटिक्स उसका पूरा आपने उसकी शेप देखनी है, या आपने ख़ुद उस चीज़ को हैंडल करना है, तो आप क्या करेंगे, सिस्टमैटिक्स एंड सर्विस मैनुअल को ओपन करके इस चीज़ के बारे में आप रहनुमाई लेंगे। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपकी बात करूं तो वो आपका सिस्टम ऑन चिप मतलब एसओसी है। अगर आपने मोबाइल में किसी भी चिप सेट का अगर आपका कोई सीपीयू लगा है, वो चाहे आपका मीडिया टेक है, चाहे आपका क्वालकॉम है, जो भी है, आप उसके रिलेटेड उस चीज़ में ओपन करके अपनी जो चीज़ है, जो भी चीज़ आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आपका डाटा शीट है, वो भी इतना ख़ास नहीं है। जो पहले 3 ऑप्शन है, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन है, सिस्टमैटिक्स एंड सर्विस मैनुअल है और सिस्टम ऑन चिप, ये आपके मोस्टली यूज़ होने वाले फ़ॉल्ट में से फ़ॉल्ट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला ऑप्शन, जो कि है आपका मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के बारे में। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन सबसे फ्रंट पे नज़र आएंगे। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके साथ पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जो कि आपको बना बनाया फ़ॉल्ट होता है। अगर आपके मोबाइल में लाइट है, डिस्प्ले है, टच है, चार्जिंग है, वाईफाई है, नेटवर्क है, साउंड है, एयर स्पीकर है, माइक है, रिंगर है, चाहे आपका एनीवे कोई भी फॉल्ट है, तो आपने वो चीज़ देखनी है तो आपने हार्डवेयर सॉल्यूशन पे जाना है। दूसरे नंबर पे आपका है बिट मैप। बिट मैप क्या चीज़ है कि बिट मैप ने अगर आपने कोई एक लाइन, कोई एक पॉइंट, चाहे वो आईसी का पॉइंट है, जो चाहे वो आपका जैक का पॉइंट है, चाहे आपके सिम का पॉइंट है, मीडिया टेक आपके पावर आईसी का है, पीएमआई का है, उसमें आप उस पॉइंट के ऊपर जस्ट जाके क्लिक करेंगे तो वो एक लाइन ड्रा करके आपको शो कराएगा कि ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है। तो वो आप बिट मैप के ज़रिए उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कि कोई भी अगर आपने लाइन ड्रा करनी है, देखनी है कि ये पॉइंट किधर जा रहा है। तीसरे नंबर पे आपका डायोड वैल्यू है। डायोड वैल्यू क्या चीज़ है कि ये आपके मोबाइल में जो जीआर वैल्यू होती है, जो आपकी रीडिंग आती है, आपने मल्टीमीटर को कुल टेस्टिंग पे करना होता है विदाउट बैटरी एंड चार्जिंग। तो जो चीज़ आपको शो होनी चाहिए, चाहे वो आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी जगह है, तो वो चीज़ आपको डायोड वैल्यू के अंदर शो होती है।
उसमें आपका मल्टीमीटर का आगे हिसाब होता है कि जो आप मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जीआर वैल्यू आनी है। और चौथे नंबर पे थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर आपके मोबाइल में टेम्परेचर शो करवाता है तो कोई भी एक मोबाइल उसमें कितने थर्मिस्टर हैं वो चीज़ आपको शो करवा रहा है। उसके बाद आपका सिग्मेटिक्स है, तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे मॉडल आपके सामने आ जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह जैसे इसको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा तो एक मॉडल के ऊपर क्लिक करके आपको प्रॉपर ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये आपके जो मोस्ट इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं। वैसे अगर डाटा शीट के बारे में बात करें या आपके आईसी के पॉइंट होते हैं जो आपका तीसरा ऑप्शन है उसके बारे में बात करें तो इतना यूज़ होने वाला नहीं है बेसिक के लिए, बिगनर के लिए। अगर आप कहें ना कि बिल्कुल ही नहीं है तो वो बिल्कुल गलत बात है। ये आपके इस्तेमाल में है लेकिन बिगनर के लिए जो है वो चीज़ नहीं है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन से कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या चीज़ है और उससे हम क्या चीज़ ले सकते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन में है क्या चीज़, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपका हार्डवेयर। जैसे ही हार्डवेयर ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने जितने भी मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्केटेल है, एसूस है, ब्लैकबेरी है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, हत्ता कि आईफोन भी उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद आपका गूगल पिक्सल है, वन प्लस है, आपका इस तरह शोमी है, रेडमी है, रियलमी है। उसके बाद जितने भी आपके मॉडल हैं ये सारे उन्होंने शो करवाए हुए हैं। तो उसमें से अगर आपने कोई एक मॉडल जो आपके पास आएगा जिसमें आपका फ़ॉल्ट होगा तो आपने उसको ओपन करना है, जो चाहे वो आपके पास कोई भी है। तो फ़िलहाल मैं जो है वो सैमसंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सैमसंग को ओपन करूँगा तो आगे तकरीबन जो है 8 से 9 अलहदा से एक फ़ाइल आपको मिलेगी जिसमें आपका ए सीरीज़ है, उसके बाद सी सीरीज़ है, ई सीरीज़ है, एफ़ सीरीज़ है, जी सीरीज़ है, जी टी सीरीज़ है, जे सीरीज़ है, एम सीरीज़ है, एन सीरीज़ है, पी सीरीज़ है और टी सीरीज़ है। ये सीरीज़ कौन सी चीज़ है? ये सारे आपके सैमसंग मॉडल की सीरीज़ है। आपके जो सैमसंग के मॉडल हैं इन सीरीज़ में आ रहे हैं। मैं ए सीरीज़ को ओपन कर लेता हूँ। ए सीरीज़ के अंदर भी जितने मॉडल हैं, जितने भी आपके सैमसंग गलेक्सी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए सीरीज़ है, वो सारा आपको इसके अंदर शो होगा। तो इसके अंदर मैं सैमसंग गलेक्सी ए12 का जो फिगर आएगा वो 125 या 127 आएगा, ठीक है, क्वालकॉम और मीडियाटेक की चिप के हिसाब से। तो मैं 125 को ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये तकरीबन कह लें कि 15 मोस्टली कह लें कि 15 के राउंड अबाउट आपको पीडीएफ फाइल जो है वो नज़र आएंगी। ये पीडीएफ फाइल क्या है? ये आपके मोबाइल में जो भी फॉल्ट आएगा, लाइक बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का जो आपका पीडीएफ उसकी एक फ़ाइल है, बैक कैमरा एसएम समाल जो आपका उसकी एक पीडीएफ फाइल है, उसके बाद बैक कैमरा आपका डेप्थ है, उसके बाद बैक कैमरा आपका माइक्रो है, उसके बाद चार्जिंग का डाटा है, मतलब चार्जिंग जैक का फॉल्ट है, कंपोनेंट नेम है, उसके बाद सीपीयू वोल्ट है, डायोड वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है कि डायोड वैल्यू वो चीज़ है जिसमें आप जीआर वैल्यू को देख पाते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट है, फ्रंट कैमरा है, हैंड्स फ्री है, इन आउट वोल्ट है, एलसीडी लाइट है, एलसीडी मींस आपका डिस्प्ले ग्राफिक है, माइक स्पीकर एयर है, नेटवर्क है, ऑन ऑफ वॉल्यूम है, एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड मतलब आपका मेमोरी कार्ड है। उसके बाद सिम कार्ड है, सब बोर्ड आपका एक ओरिजिनल है और एक आपका सब बोर्ड जो पीडीएफ फाइल में वो है। उसके बाद आपका टच स्क्रीन, उसके बाद UFSEMMC वोल्टेज जो आपकी मेमोरी चिप होती है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड जो उसके वोल्टेज होते हैं, ये वो चीज़ उसके अंदर आपको शो कराएगा। उसके साथ आपका लास्ट पे है वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस की पीडीएफ फाइल। तो ये जो भी आपने फ़ॉल्ट है तो उसमें से आपने अगर कोई भी देखना है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई क्योंकि लेक्चर हमारा कोई फ़ॉल्ट का नहीं है तो मैं जस्ट जो कंपोनेंट्स नेम है उसको ओपन करके आपको समझा देता हूँ। कंपोनेंट्स नेम मींस कि आपके एक मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो मीडियाटेक के हैं, क्वालकॉम के हैं, किसी भी हैं, तो आपको नहीं पता कि ये एरिया कौन सा है। तो सबसे मेन हालत आप उस कंपोनेंट्स नेम पे जाएं, उसको ओपन करें तो आपके सामने हर एक पॉइंट का नाम आ जाएगा। अभी ये देखें टॉप साइड पे आई है सैमसंग SM-A125, ठीक है। साथ उन्होंने कंपोनेंट्स नेम का ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि ये आपने कंपोनेंट्स नेम वाली फ़ाइल जो है पीडीएफ फाइल उसको ओपन किया है। उसके साथ अगर बोर्ड के बात करें तो ये आपका फ्रंट एंड बैक दोनों साइडें उन्होंने आपको शो करवाई हैं, बॉटम भी है और आपका टॉप भी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉप से कि कौन कौन सी चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा।
क्योंकि बिगनर के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि मुझे किसी कंपोनेंट्स का पता नहीं है, कौन सी जगह है, कौन सा पॉइंट है। तो ये बहुत इजी है कि आप आसानी के साथ उस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ये वाला जो ऊपर टॉप पे राइट साइड पे आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा है, वो आपका बैक कैमरे का कनेक्टर है, ठीक है। उसके साथ एक आपका और कनेक्टर नज़र आ रहा है, वो भी आपके कैमरे का कनेक्टर है और वो भी आपका बैक कैमरा है। उसके साथ अगर नीचे आएँ तो राइट साइड पे बिल्कुल आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं जो कि आपके वॉल्यूम की हैं, अप एंड डाउन। तीसरा पॉइंट जो आपको आपका माइनस पॉइंट है, मतलब ग्राउंड पॉइंट है। उसके साथ नीचे अगर बात करें तो आपका चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एसएम का लगा हुआ है। एसएम मीन्स आपका सैमसंग 5714 5714। उसके साथ आपका eMMC मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप लगी हुई है। साथ आपका CPU लगा हुआ है। CPU आपका नीचे नंबर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। साथ आपका जो है वो ऑडियो आईसी है। साथ आपका डिस्प्ले आईसी है। उसके साथ अगर ऊपर बात करें तो आपका ये सिम 1 सिम 2 मेमोरी कार्ड, ये चीज़ें हैं, ये देखने में भी इजी हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, आसानी के साथ आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है। और सबसे ऊपर आपका एयर स्पीकर के पॉइंट हैं। तो ये आपके मोबाइल का जो फ्रंट वाली साइड है, ये वो चीज़ है आपको वो शो करा रहा है। एयर स्पीकर मतलब आपका रिसीवर होता है जिसमें आप किसी की आवाज़ सुन पाते हैं। और अगर बैक साइड की बात करें तो सबसे पहला जो आपका आईसी होता है वो आपका वाईफाई आईसी है। साथ उसके आरएफआईसी है। आरएफआईसी मीन्स आपका होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपके नेटवर्क का मेन आईसी है। साथ आपका पीए आईसी हैं, 2G पीए है, 3G 4G पीए है, ठीक है। ये टोटल एरिया जो आपका है ये आपका टोटल नेटवर्क एरिया है। और एक राइट कॉर्नर पे आपका वाईफाई आईसी लगा हुआ है, वो भी आपके नेटवर्क में ही आ रहा है। उसके साथ अगर इस साइड पे बात करें तो आपका मेन आईसी लगा हुआ है, पावर आईसी, ठीक है, जिसके साइडों पे आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, कॉइलें लगी होती हैं और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये इसकी पहचान है। अगर आप नहीं पहचान पाते तो आप कंपोनेंट्स नेम को ओपन करके आसानी उसको समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है, उसको तलाश कर सकते हैं। ये आपका LCD प्लस BTB कनेक्टर है। LCD सिंपल आपकी जो LCD होती है वो चीज़ है जो आपका पैनल होता है। और BTB कनेक्टर आपका होता है जो सब बोर्ड और मदर बोर्ड को आपस में एक फ्लैक्स अटैच करती है, वो आपका BTB कनेक्टर होता है। उसके साथ अगर बात करें तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के 4 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक आपका ID का और एक थर्मल का। तो बेसिकली आज कोई लेक्चर नहीं है कि मैं आपको कोई ये लेक्चर दे रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में नहीं। ये आपको बोर्नियो सिग्मेटिक्स हार्डवेयर सॉल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ये आपको जो ऊपर कनेक्टर नज़र आ रहे हैं ये भी आपके कैमरे के कनेक्टर हैं। और टॉप पे आपको एक माइक नज़र आ रहा है जो कि आपका सेकेंडरी माइक है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपको इस्तेमाल में आता है। तो ये आपका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है, मतलब बना बनाया फ़ॉल्ट है। इसमें आपको कोई भी फ़ॉल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है, आपने जस्ट क्लिक करना है और उस चीज़ को मैनेज करना है और उस चीज़ को देखते जाना है और अपना फ़ॉल्ट क्लियर करते जाना है। अगर मैं दूसरे नंबर पे आऊँ, दूसरे नंबर पे आपका बिट मैप है। बिट मैप पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक आपका मेन होगा, दूसरा आपका सब होगा। मेन क्या चीज़ है और सब क्या है? मेन आपका होता है मदरबोर्ड, जो कि आपका राइट साइड पे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ नज़र आ रही है, ये आपका है मदरबोर्ड जो आपके मोबाइल का मेन बोर्ड होता है। साथ उसके सब बोर्ड होता है जो कि आपके मोबाइल पे बॉटम पे होता है। मेन होता है वो टॉप पे होता है और सब बोर्ड जो आपका बॉटम पे होता है। तो मैं फ़िलहाल मेन बोर्ड पे जा रहा हूँ। मेन बोर्ड पे आके कोई भी एक जो मोबाइल है, कोई भी एक कंपनी है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, चाहे वो जो भी है, ठीक है। तो मैं रियलमी को ओपन करता हूँ कि बिट मैप है क्या चीज़। असल आपको समझाना है कि बिट मैप में आपने क्या चीज़ ओपन करनी है। तो आगे मैं एक मॉडल को ओपन कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक बिट मैप का ऑप्शन आएगा, कोई 10 से 12 PDF फाइल आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक फ़ाइल आएगी, वो होगी बिट मैप के नाम से। क्यों? इसमें आपने कोई फ़ॉल्ट देखना नहीं है, इसमें आपने खुद फ़ॉल्ट तलाश करना है। क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपने फ़ॉल्ट बना बनाया देखना था, वो चीज़ उन्होंने खुद आपको मेंशन की है कि आप क्लिक करें जस्ट, तो हम आपको चीज़ वो दे रहे हैं। लेकिन अभी बिट मैप पे आपने उनको क्लिक करके देना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको वो शो करवाएंगे। बिट मैप आपने खुद यूज़ करनी है।
और जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो चीज़ आपको इस्तेमाल में लाती है। आप उसको क्लिक करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन बिट मैप पे सिर्फ क्लिक करके आप उससे वो पूरा डायग्राम नहीं ले सकते, सिर्फ उस पॉइंट को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी देखें बिट मैप में मैंने सामने किया तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक टाउन आ गया, तो ये टाउन बेसिकली नहीं है, ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर ये आपके कंपोनेंट्स जो आपको शाइनिंग दे रहे हैं, कोई येलो कलर है, कोई ब्लू कलर है, कोई ग्रे कलर है। बेसिकली जो आपका येलो कलर है ये आपका पॉइंट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपका सिग्नल का पॉइंट हो। और उसके साथ जो आपका ब्लू कलर होता है वो आपका एनसी होता है, मतलब मींस नॉट कनेक्टेड होता है। और जो आपका ग्रे कलर होता है वो आपका ग्राउंड होता है, मतलब माइनस। ये सिम के पॉइंट हैं, 3 इस साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड पे हैं, सिम 1 और सिम 2 के पॉइंट है, साथ आपका एसडी कार्ड है। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं इस पॉइंट को देखना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट आपका किधर जा रहा है, क्योंकि मेन मसला ये होता है कि हमें पॉइंट का पता नहीं होता। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है, उस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है, आपको लाइटिंग नज़र आ रही है, एक लाइन ड्रा हुई है और लाइटिंग दे रहा है, ठीक है, कि ये आपकी लाइन उधर से हो के इस कंपोनेंट्स पे आई है। ये कौन सा कंपोनेंट्स है, ये आपका कैपेसिटर है। जो लेफ़्ट साइड पे आपका कैपेसिटर ब्लिंक कर रहा है वो आपका पैरेलल में लगा हुआ है। जो राइट साइड पे आपका कैपेसिटर है ये आपका सीरीज़ में है, क्योंकि वन साइड उसकी अटैच है और दूसरी साइड जो है वो आपकी दूसरी साइड पे जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से वो येलो शो करा रहा है। दोनों तरफ येलो होगा तो वो आपका मीन्स एक जो लाइन है वो दोनों पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच है, तो वो आपकी एक ही लाइन दोनों साइड पे अटैच है, तो वो आपका सीरीज़ में होगा। और ये दूसरी साइड पे मैंने उसको क्लिक किया है तो यही लाइन आपकी डायरेक्ट सीधी किसी और कंपोनेंट से अटैच हुए बगैर सीधी आपकी MT6071 आईसी जो कि CPU आपका उसके अंदर इन हो गया, और उसके साथ आपका eMMC एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड जो आपकी रैम होती है वो लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी एक पॉइंट को आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका किधर जा रहा है। मैं एक और पॉइंट आपको ट्रेस करके देता हूँ, एक मिसाल है, यही पॉइंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी और वो लाइन आपको शो करा रही है कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पॉइंट है, ये इस कंपोनेंट्स पे आया है। ये कौन सा कंपोनेंट्स है, ये आपका कैपेसिटर है, और ये भी कैपेसिटर आपका सीरीज़ में लगा हुआ है। जिस लाइन में सिग्नल होगा उस लाइन में कैपेसिटर आपका सीरीज़ में होगा, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज की लाइन में होगा। दूसरी साइड पे क्लिक किया तो वो आपको शो करा रहा है कि ये आपकी लाइन जो है ये इधर से हो के आपके मोबाइल के अदर सेक्शन में जा रही है, चाहे वो कोई भी सेक्शन है। मींस आप इससे आपका कोई तल्लक नहीं है अभी कि ये लाइंस किधर जा रही है। खैर इतना आपको पता ही है, आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन जो बटन्स है, कीज़ हैं, उनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि बिट मैप पे आप आसानी के साथ किसी भी एक कंपोनेंट्स का पॉइंट हो, किसी आईसी का पॉइंट हो, किसी एरिया का पॉइंट हो, उसको आप आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मल्टीमीटर से करना मुश्किल है, कह लेगा बहुत मुश्किल है बिगनर के लिए। जो काम जानते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन टाइम की बचत है। ये बिट मैप पे जाएंगे तो आपका टाइम बहुत सेफ होगा, क्योंकि आजकल टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको टाइम बचा के दे रही है। आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, कोई भी पॉइंट है, जस्ट आपको एक क्लिक करने की देर है तो वो आपको पूरी लाइन शो करा रहता है। ये आपकी बक कॉइल है जो कि पावर आईसी के साथ लगी है। अगर उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो आपको शो करा रहा है कि ये पावर आईसी से लाइन आउट हो रही है। आउट हो के कॉइल के दूसरी तरफ क्लिक किया तो ये आपके देख लें पूरे मोबाइल के अदर सेक्शन में जा रही है, चाहे वो आपका सेकेंडरी है, चाहे वो आपका प्राइमरी है, कोई भी है, इससे आपका कोई अभी लेना देना नहीं है। खैर ये बात का मसला है, आपके वो सेकेंडरी एरिया में कहीं भी जा रही है, ठीक है। उसके बाद बिट मैप का जो काम था वो इतनी है। इसमें आप कोई भी मोबाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं ओपन करूं तो आपकी जो डायोड वैल्यू है वो चीज़ ओपन होती है। डायोड वैल्यू में वो आपको आपसे पूछ रहा है कि आपने कनेक्टर की लेनी है, उसके बाद आईसी की लेनी है, या जो आईसी आपका बोर्ड के ऊपर होता है उसकी वैल्यू लेनी है, या आपका जो इन आउट वोल्टेज होता है उसका लेना है। तो मैं सबसे पहले कनेक्टर पे ओपन करूँगा, कनेक्टर को ओपन करता हूँ। कोई भी कनेक्टर है किसी भी मॉडल का, तो मैं एक मिसाल इधर से क्या लें गूगल पिक्सल ही, उसको ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसका पहला मॉडल जो 3A है उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको वो मल्टीमीटर शो कराता है, तो सनशाइन मैं यूज़ करता हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं तो आप उसके रिलेटेड कोई भी आपका जो मल्टीमीटर होगा उसको क्लिक करके उस फाइल को ओपन करेंगे।
ये बेसिकली आपको एक रीडिंग बताएगा, एक जीआर वैल्यू देगा, एक नंबरिंग देगा, चाहे वो आपके सिम के पॉइंट हैं, एसडी कार्ड के पॉइंट है, चार्जिंग जैक के पॉइंट हैं, सिम के पॉइंट हैं, कनेक्टर के पॉइंट हैं, बैटरी कनेक्टर के हैं, किसी कंपोनेंट्स या किसी भी जगह पे अगर आपने कोई वोल्टेज बात कर रहा हूँ, कोई रीडिंग अगर लेनी है तो वो आपको ये डायोड वैल्यू प्रॉपर रीडिंग बताएगा कि इस पॉइंट पर आपको कितनी रीडिंग आनी चाहिए। ये आपके सामने बोर्ड गूगल पिक्सल का निकला है, 3 या मॉडल है। इसमें से आपके सामने ये कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका वो एलसीडी कनेक्टर है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, बैटरी कनेक्टर है, फिंगरप्रिंट है, ठीक है, चाहे जो भी है, ये आपके सामने हर चीज़ शो हो रही है। बैटरी कनेक्टर आपके सामने है, बीटीबी है, एलसीडी है, उसके बाद फिंगरप्रिंट है एलसीडी के अलावा। उसके बाद आपका ये सिम एरिया है, सिम के आपको पता है 6 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट जो होते हैं वो किसी साइड पे नहीं जा रहे होते क्योंकि -1 होता है, वो उसी जगह से मिल जाता है। 4 पॉइंट आपके काम के होते हैं। तो मैं एक मिसाल आपको सिम के जो 4 पॉइंट हैं उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि जीआर वैल्यू उनकी कितनी आनी चाहिए। एक आपका नेगेटिव है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका एनसी है, नॉट कनेक्टेड है, वो भी किसी काम का नहीं है। उसके अलावा 4 आपके पॉइंट हैं, 1 2 3 4। तो एक जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका पीएमयू को होता है, वी रेगुलर होता है, वीडीडी होता है, वीसीसी होता है, एलडी होता है। वो आपका पावर ऐसे आउट हो गया था और वो उसमें वोल्टेज आपके ऑलवेज़ अंडर 3.3 वोल्टेज होते हैं। तो उस लाइन को पीएमयू भी कहते हैं, वीडीडी भी कह देते हैं, वीसीसी भी कह देते हैं, एलडी भी कह देते हैं और वी रेगुलर भी कह देते हैं। तो उसमें आपके अंडर 3.3 वोल्टेज है। कितनी उसके ऊपर जीआर वैल्यू आनी चाहिए वो चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि इसके ऊपर आपको कूल टेस्टिंग में 0.424 आपको जीआर वैल्यू आनी चाहिए। और ये जितनी आपको बता रहे हैं इससे कह लें कि 100 या 150 आपकी अप एंड डाउन हो सकती है, कोई इतनी मसला नहीं है इतना। अगर ऊपर अगर 3 सिग्नल की बात करें जिसमें आपका एक रीसेट है, क्लॉक है, सीरियल डाटा है, तो वो उसके ऊपर आपको डाटा के ऊपर 0.472 और क्लॉक के ऊपर 0.477, इसी तरह आपका रीसेट के ऊपर भी सेम इसी तरह की रीडिंग आनी है। तो आपका थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इस फाइल को भी क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद चौथे नंबर पे आपका थर्मिस्टर आता है। थर्मिस्टर बेसिकली वो एक थर्मल और रेजिस्टर से मिलके बनता है। थर्मिस्टर आपके मोबाइल में अगर कोई टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा है या लो हो रहा है, अगर इस तरह का कोई भी आपको मसला बनता है तो आप थर्मिस्टर पर जाके किसी एक मॉडल को ओपन कर सकते हैं। मैं ओप्पो A1K को मैंने ओपन किया है। तो जैसे मैंने ओपन किया तो उसने आपको 2 जो हैं थर्मिस्टर उसने आपको शो करवा दिए। एक आपका EMMC के साथ बिल्कुल नीचे लगा हुआ है जो कि थर्मिस्टर के नाम से है। 100 किलो ओम का ये रजिस्टर है, बहुत हाई वैल्यू है। ये आपको मेंशन करता है आपके टेम्परेचर को, अगर आपके मोबाइल में टेम्परेचर हाई या लो हो रहा है तो उस चीज़ को ये शो करता है। और साथ आपका एक नेटवर्क एरिया में लगा हुआ है, वो भी 100K का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका थर्मिस्टर है। और इसी थर्मिस्टर के साथ आपका जो पहला ऑप्शन था, जो 1 नंबर ऑप्शन था, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन वाला ऑप्शन था, वो आपका क्लियर हुआ। इसमें आपके 4 ऑप्शन थे, हार्डवेयर का था, बिटमैप था, डायोड वैल्यू था और थर्मिस्टर। ये आपके 4 ऑप्शन थे। उसके अलावा अगर 2 नंबर पिन को मैं ओपन करूँ, 2 नंबर क्वेश्चन को ओपन करूँ, 2 नंबर, तो उसमें आपका सिकमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल आता है, ठीक है। उसके अंदर आपने अगर कोई सिकमेटिक्स के बारे में या ख़ुद से अगर कोई डायग्राम देखना है, कोई उसका फ़ाइल देखनी है, उसकी लाइन देखनी है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ मॉडल आ जाएंगे। मॉडल के बाद आप कोई भी एक ओप्पो F1, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओप्पो F1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका लेआउट भी आ जाएगा और सिकमेटिक्स भी आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको लेआउट के बारे में बता देता हूँ। जो बिगनर हैं, बिल्कुल जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें वो इस चीज़ से दूर रहें। तो ये इतना मतलब आसान नहीं है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। जैसे जैसे आप इंशाल्लाह हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, उन चीज़ों को अबूर करेंगे तो ये चीज़ आप आसानी के साथ कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम बिगनर है तो हम अभी से स्टार्ट करें तो ये आपके लिए एक कह लें कि मुश्किल घड़ी है। तो ये चीज़ आपके जो सामने शो रही है, ये मदरबोर्ड है, उसके C जो है वो कैपेसिटर को ज़ाहिर कर रहा है, D डायोड को ज़ाहिर कर रहा है। उसके अलावा जो आपका CN होता है वो आपके कनेक्टर को ज़ाहिर करता है।
ये जितना भी आपके मोबाइल के अंदर ये CN ये कनेक्टर को ज़ाहिर कर रहा है। अगर IC की बात करें तो IC जो है वो आपको U के नाम से ज़ाहिर करता है। ये लेफ़्ट साइड पे दो आपको IC नज़र आ रहे हैं, U एक 1101 है और एक का नंबर और है कुछ, तो वो आपके CPU या किसी भी IC को U से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, ये आपके मोबाइल का फ्रंट एंड बैक दोनों साइड हैं। आप कोई भी कंपोनेंट्स देखना चाहें, उसको रिमूव करना चाहें, क्या चीज़ है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड है, कॉइल है, थर्मिस्टर है, IC है, या एनीवे कोई भी आपका कोई चीज़ है तो आपको नहीं पता चल रहा, तो आप आसानी के साथ अपनी लेआउट को यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इस चीज़ को समझना है। दूसरे नंबर पे अगर स्कीमेटिक्स के बारे में बात करूं कि वो क्या चीज़ है, स्कीमेटिक्स बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन का सलूशन का मुकम्मल हल है, एक हाई लेवल का है। कह लें कि अगर आपके पास एक डेड फ़ोन है तो आप उसको आसानी के साथ स्कीमेटिक्स को यूज़ करके, साथ लेआउट को यूज़ करके उस चीज़ को आसानी के साथ सही कर सकते हैं। चाहे आपका डेड मोबाइल है, हाफ शार्टेज है, फुल शार्टेज है, चाहे कोई भी है, तो आपका मोबाइल बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, कितने वोल्टेज, तो आप स्कीमेटिक्स में जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। स्कीमेटिक्स पे जाएंगे, अगर आपको कोई नंबर मिला है तो आपको नहीं पता वो कहाँ है, तो आप लेआउट पे आके सर्च बार में उसको लिखें तो वो आपको चीज़ शो करा देगा। ठीक है, मीन्स आप इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि इस IC के अंदर कौन सी चीज़ इन हो रही है, आपको LDO के वोल्ट इन हो रहे हैं, 1.8 है, 1.2 है, और ये दोनों लाइन के साथ आपका कैपेसिटर अटैच है और वो आपका पैरेलल में अटैच है, क्योंकि एक साइड उसकी नेगेटिव है, दूसरी साइड उसकी पॉजिटिव है। उसके साथ डाटा और क्लॉक की चीज़ आपकी इन दो लाइनें एक कैपेसिटर के ज़रिए इन हो रही हैं। उसके बाद वो आउट क्या कर रहा है, आउट दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है, RX की लाइन है, B1 है, B2 है, B3 है। ये कह लें कि बहुत सारे नंबर हैं, कहीं ना कहीं ये ज़रूर जा रहे हैं। ठीक है, जब इंशाल्लाह इस चीज़ को डीपली समझेंगे तो फिर आपको इस चीज़ के एक एक बारे में बताऊंगा। तो ये देखें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये हम ये सोचना ये 10th फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की जो फिज़िक्स है या ये सारा कुछ वही है, ऐसी चीज़ आपको शो हो रही है। तो आप इंशाल्लाह करें ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल जो है इस चीज़ से थोड़ा सा दूर है। अगर उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो वो आपका तीसरे नंबर बात करें इन आउट वोल्टेज है आपका। ठीक है, आपके मोबाइल में जो भी आपका कोई CPU लगा है, चाहे वो आपका मीडियाटेक है, चाहे वो आपका क्वालकॉम का है। तो मैं एक मिसाल है, क्वालकॉम को ओपन किया है, क्वालकॉम ओपन किया है तो उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ये वाला CPU लगा हुआ है जिसको मैंने ओपन किया है, ठीक है, तो इस CPU की वर्किंग कैसी है। ये CPU आपके मोबाइल में अगर लगा होगा तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये कैसे काम करेगा, किस तरह ये मैनेज करेगा, किस तरह सिग्नल रिसीव करेगा और ट्रांसफ़र करेगा, मोबाइल को हैंडल करेगा, क्या चीज़ लेगा। ये आपके सामने है, वाईफाई एरिया है, साथ आपका लाइट का आ जाता है, ये आपका WLAN वाईफाई है, ब्लूटूथ FM का है, साथ आपका LCD की एक लाइन है, ये कहाँ से आ रही है, ये आपकी कनेक्टर से आ रही है, इसके अंदर क्या चीज़ है, कितनी लाइनें हैं, कौन सी लाइन है, किधर जा रही है। मीन्स आपका जितनी भी आपकी इस IC की वर्किंग होती है वो आपको टोटली शो करा देता है। इसके साथ अगर एक मिसाल है, अगर आप क्वालकॉम के साथ एक कोई और मॉडल कोई और नंबर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, मैं दूसरे नंबर वाले ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है, उसकी वर्किंग इससे थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको डिफरेंट है, हर एक IC की थोड़ी बहुत मिलेगी, चाहे वो आपका मीडियाटेक है, चाहे वो आपका क्वालकॉम है। तो इससे घबराना नहीं है, ये आपके CPU की वर्किंग है। अगर किसी मोबाइल में क्वालकॉम का लगा है तो उसकी वर्किंग क्या है, अगर मीडियाटेक का लगा तो उसकी वर्किंग क्या है। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ऐसे आपको डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह जब आप इस चीज़ को अबूर करेंगे, इस चीज़ को करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी हम लोगों के लिए बनी होती है। अगर हमने नहीं करनी तो फिर ये कौन करेगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो उसको भी इधर ही क्लोज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें चौथे नंबर पे जो आपका डाटा शीट के बारे में, तो वो भी आपके मोबाइल के रिलेटेड ही है। ठीक है, इसको भी जस्ट आपको क्लिक करके सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बहुत हैवी चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल आपको इस चीज़ से आगाह करना है और आपने इस साइड पे अभी बिल्कुल भी नहीं आना। आपने सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो उसको ओपन करना है और उसके रिलेटेड ही आपने देखना है। चले मैं एक फ़ाइल ओपन करके आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि ये असल में है क्या चीज़। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो 5-10 सेकंड के बाद EMI फ़िल्टर विद ESD प्रोटेक्शन, तो ये आपका EMI फ़िल्टर होता है, आपके मोबाइल में लगा होता है।
तो एलसीडी कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्टर के साथ होता है, कैमरे के साथ होता है, असल में इसकी वर्किंग क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी पूरी डिटेल आ गया। ठीक है, आप खैर इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। कह लो सच पूछें तो आप इस चीज़ की तरफ अभी आए भी ना। अगर इनकी तरफ आप आएंगे तो आपसे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी आपके ईएमआई फ़िल्टर की पूरी डिटेल है, वो काम कैसे करता है, कैसे उसकी वर्किंग है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके वोल्टेज की क्या रूटीन है, या जो कुछ भी है वो आपका इसके अंदर है। ठीक है, तो ये आज आपका सिर्फ़ और सिर्फ बोर्नियो सिग्मेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन की क्लास थी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के जो 4 ऑप्शन हैं उनको यूज़ करना है, साथ आप सिग्मेटिक्स को हल्का फुल्का टच दें तो इंशाल्लाह आप एक मोबाइल को आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। ये आप के लिए जस्ट एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए एक बोर्नियो सिग्मेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन का फ्रंट फेस था। सिर्फ आपको बोर्नियो के बारे में बताना था ताकि आप इस चीज़ को आसानी के साथ कवर करके फिर आप एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स आसानी के साथ कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।